जिसको कि हम लोग कहते हैं कि काली उपासक है और कुछ कुछ नाम 50 दे रखे हैं, सांख्य विद्या है और दुनिया भर की चीज बना रखी हुई है, उसके नाम 50 है। उसको आप मैली विद्या भी कहते हैं, उसको भूत प्रेत विद्या भी कहते हैं। उसको लोग आजकल एक साहब है उसको कहते हैं कि कोई जीनियस इंटेलिजेंस उसका नाम बनाया है, और ये सब भूतों के काम है। वो चीज जो महाकाली की शक्ति है उसका विपर्यास करने से या उससे मुंह मोड़ने से आ जाती है, या उसको अतिशय इस्तेमाल करने से भी आ जाती है। जैसे एक चीज से आप सूख जाते हैं तो दूसरी चीज से आप सड़ जाते हैं। जो मनुष्य आज जो मेरी आप बात सुन रहे हैं, ये सब आपके सुप्त चेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में जा रहे हैं, सब वहां समा रहे हैं। वो वहां समाते जाती है और आप जितना सुप्त चेतन की ओर जाते हैं, सबकॉन्शियस की ओर ऐसे बैठे बैठे, ऐसे बैठे, ऐसे आराम से, यूं ऐसे हाथ करके आराम से बैठिए, कोई अपने को तानिए नहीं, ऐसे बैठे आराम से, हल्के जैसे माँ के सामने बैठे इस तरह से बैठे। सुप्त चेतन मन में जब आप तो जो हम सुप्त चेतन मन में जब हम बहुत उतरने लग जाते हैं, मतलब जब हम लिथार्जिक हो जाते हैं, हमारी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, जिस वक्त हम कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, कुछ भी वैराग्य नहीं लेते हैं और संसार की सारे ही प्रलोभनों में पड़ते जाते हैं, जिस तरह की शराब, औरतों के चक्कर, गंदे गंदे कामों में फंसना, इस तरह की हर एक चीज में जब हम बहुत घुसने लग जाते हैं, अतिशय खाना पीना, गालियां बकना और पान, सिगरेट आदि अनेक तरह के विषयों में जब हम लिप्त होते जाते हैं, जैसे आजकल के तरुण हैं, उसी तरह से ये गंदे नाच और सब तरह की पवित्रता जब हम खत्म करके अपने माँ के प्रति भी, जब हम जैसे कि विलायत में हैं, माँ के प्रति भी वो गंदी दृष्टि से देख सकते हैं, इतनी उनमें गंदगी आ गई। 90 साल की औरत होगी और उसका रोमांस चलेगा तो कोई 20 साल की औरत के साथ, और वहां के पेपर में भी आते रहेगा, उसमें भी शर्म नहीं उन लोग को। रोज पहले पेपर पे आएगा, देखते साथ आदमी को लगेगा बाप रे बाप, महाघोर पाप, इतने पापमय विचार वहां के लोगों के हैं। अपने यहाँ भी मैं देखती हूँ ये कौन कौन ये सब लोग औरतें जो हैं, एक उस दिन वो जौहर साहब की दीदी को मैंने देखा, मैंने कहा ये तो बिल्कुल वेश्या जैसी बातें लिखी हुई है, सारी गंदी गंदी बातें लिखना, खुले तौर से लिख देना, वो गंदी औरतों के फोटो टांगना और इस तरह से अपनी माँ को रास्ते पर बेचना, इस तरह के जो गंदे काम होते रहते हैं, उससे आदमी इस दूसरी दशा में जाता है। उसमें वो आदमी बातचीत करने में जरूर मधुर लगेगा, उसमें मिठास होगी। एक शराबी आदमी होता है, अधिकतर शराबी आदमी बड़ा ही ज्यादा दिल का बड़ा होता है, क्योंकि वो अकेला बैठ के शराब नहीं पिएगा, 10 आदमियों को बुलाएगा, उसके साथ शराब पिएगा। हमेशा जो पियक्कड़ लोग होते हैं उनको ये तो परवाह नहीं होती कि मेरे बीबी घर में बच्चे मर रहे हैं, क्या हो रहा है, उसको तो इसे में आओ भाई तुम भी आओ शराब पी, कोई होशो हवास उनको नहीं रह जाता है, उनको किसी चीज का ख्याल नहीं रहता है। उनकी अगर माँ मर जाए तो वो कफन के लिए पैसा लेने जाएंगे बाहर, किसी से भीख मांग के लाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसा रहता नहीं। तो उसी फिर रास्ते में अगर शराब की दुकान पड़ गई तो माँ गई उधर में पड़ी रहेगी और रास्ते में बैठ करके शराब पी लेंगे, यानी जिससे सारा सार विचार टूट जाए, सारा ही धर्म टूट जाए। इस तरह के इंटेलिजेंसेस में जो पड़ता है, तो एक तो एब्सटिनेंस के एक्सट्रीम पे जो रहता है, जो कि मैंने कल आपको बताया था योगी लोगों की बात, और आज ये दूसरे तरह के महागंदे लोग जो सड़ जाते, जिनमें कीड़े पड़ जाते, यही भूत है। कोई चीज सड़ जाने पे, मर जाने पे, उसमें जिस तरह से कीड़े पड़ती है, वैसे ही आपके अंदर में भी इसके कीड़े पड़ जाते हैं, जिसको एंटीजीनी कहते हैं, अगेंस्ट लाइफ, जिसको आप लोग वायरस इन्फेक्शन कहते हैं। आपने सुना होगा कि संसार में वायरस इन्फेक्शन होता है, जिसको आप वायरस इन्फेक्शन कहते हैं, वो भी यही कीड़े होते हैं जो आपके कलेक्टिव सबकॉन्शियस में, माने सामूहिक सुप्त चेतन जो चारों तरफ में, वहां से एकदम से हठात चले आते, और उनके आने के कारण में संसार में जो मॉलिक्यूलर चेंजेस हो जाते हैं, माने हर एक जो अणु रेणु है वो बदल जाते हैं। उसका जो घुमाना है, जो इस तरह से घूमना चाहिए तो उल्टे घूमने लग जाता है। जो स्वस्तिक हमारा गणेश जी का है, उसके उल्टा स्वस्तिक घूमने लग जाता है।
और जब वो उल्टा घूमने लग जाता है, सारा मॉलिक्यूलर चेंज हो जाता है, वायरस इन्फेक्शन आ जाता है। संसार में लोग हठात एकदम से उनको चक्कर आ जाती है, गिर जाते हैं, उल्टियां हो जाती हैं, कोई लोग पागल हो जाते हैं। कुनी का आपने सुना होगा कि उनके रेटिना जो है उसका डिटैचमेंट हो जाता है और उनको दिखाई नहीं देता, उसके बाद वो अंधे हो जाते हैं। और इस तरह के 50 हो चुके हैं। वो जो एंटीजीनी आती है संसार में और जो ऐसे कार्य को करती है, वो तो कोई कंट्रोल नहीं आती, वो आती है अपने आप से एकदम। काफी सारे मरे हुए ऐसे जीव आते हैं संसार में, असर कर जाते हैं और खत्म हो जाते हैं, उनके असर लोगों पे आ जाते हैं। यही वायरस इन्फेक्शन है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग संसार में हैं कि जब कोई मर जाता है, खासकर कोई अगर बड़ा दुष्ट मरा हो, तो उसकी खोपड़ी पर काबू कर लेंगे या उसकी हड्डियों पे काबू कर लेंगे, उसके स्मशान तक जाएंगे, उसकी कब्रें खोदेंगे, उसमें से उसके निकाल लेंगे और उस पर एक प्रेत विद्या की तरह से उस पर हावी हो जाए। उसके मंत्र करते हैं, उसका नाम जपते हैं, उसको ये करके वो करके उसको अपने काबू में करते। हम लोग असल में कोई मरते थोड़ी ना, थोड़ा सा हिस्सा हमारा मर जाता है और बाकी का हिस्सा ट्रांसपेरेंट सा संसार में सब लोग विचरण करते रहता है। अब वो मरे हुए लोगों के भी 7 लोक हैं, 7 लोक में इंसान रहते हैं। अब जो लोग पार हो गए ये देवलोक में रहेंगे। ये कभी भी किसी आदमी की साइकी में कभी नहीं घुसने वाले, चाहे अपना खुद लड़का मर गया हो, अपनी खुद बीवी मर गई होगा, कभी उसके साइकी के अंदर नहीं घुसने वाले। लेकिन उसके नीचे में भी, देव योनि के नीचे में भी बहुत से लोग हैं राक्षस योनि। जो लोग राक्षस योनि तक आ गए, उस राक्षस योनि के लोगों को भी ये इच्छा होती है कि संसार में आए और अपना राक्षसी पना दिखाए। तो वो संसार में आते हैं, कुछ तो रूप धारण कर लेते हैं मनुष्य का जैसा, और कुछ लोग जो है ऐसे ही विचरण करते रहे। उन लोगों पे ये लोग हावी रहते हैं और उनको आपके आज्ञा चक्र से, नाभि चक्र से आपके अंदर डाल देते हैं। इसीलिए कलयुग जो है ये मिक्सचर है, सारे मिश्रण हो। साधु संतों का भी आज्ञा चक्र में ये घुसा देते। अब आपको पता ही नहीं चलता कहाँ घुसाते हैं, कब घुसाते हैं। जब तक आपको कैंसर नहीं हो जावे, जब तक आप फिजिकली कहीं प्रॉब्लम में ना आ जाए, आपको यही नहीं पता होता है ये भूत कहाँ से आया। किसी को ये समझ ही भी नहीं आता है कि हमें ये बीमारी कैसे हो गई। बहुत से लोग आते हैं, माता जी मुझे रात में नींद नहीं आती, मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे बड़े भयंकर स्वप्न आते हैं, बड़ा डिप्रेशन रहता है, सब कुछ है लेकिन मैं बड़ा डिप्रेस रहता हूँ, समझ में नहीं आता क्या है। फिर दूसरा के बताता था मेरी बीवी है इतनी विचित्र है, उसका मेरे समझ नहीं आता है कि वो हर समय मेरे ऊपर क्यों बिगड़ी रहती। फिर पता हुआ कि बिल्कुल वो राक्षस सिंह जैसी रहती है। इस तरह की आजकल बहुत सी किताबें निकली हुई हैं जिससे उन्होंने इस शक्ति का वर्णन किया हुआ है। उसमें से एक किताब है एग्जॉर्सिस्ट, बड़ी गंदी तरीके से लिखी है वो, लेकिन उसमें दिखा है कि 11 साल की लड़की जो है, 11 साल की लड़की का किस तरह से मन विक्षुब्ध हो गया। इस तरह की भी बात लिखी हुई। और बहुत सी ऐसी बातें आजकल संसार में आ रही, लोग देख रहे हैं कि हजारों के पास सिद्धियां आ गई। मैंने आकाश से आप ऐसा करिए, एकदम से आपने ला करके अंगूठी रख दी, आपने सोचा हा 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 महात्मा जी क्या कहने, अंगूठी ला के हमें दे दी, महात्मा जी के चरणों में चल। और महात्मा जी ने एक भूत आपके अंदर भर दिया अंगूठी के साथ। उसके बाद दूसरे दिन आप बीवी का जेवर चुरा करके लेकर महात्मा जी के चरणों में डाल दी। आपने ये नहीं सोचा कि महात्मा जी ने मुझे अंगूठी दी, मेरे नौकर को क्यों नहीं दी भाई। सारे संसार के प्रॉब्लम क्यों नहीं हल करते, इस देश के तो कम से कम करें। बड़े भारी गुरु भगत हो गए आप, हा हा गुरु जी महाराज क्या कहने, आपके अंगूठी आपने हमें दे दी, क्या कहने आप। बड़े बड़े इस चक्कर में घूमते, वो उनकी कमजोरियां हैं, वो अंगूठी लेने, उनको अंगूठी इंप्रेस करती, अंगूठी लेने जाते। और ये रईसों को और बड़े बड़े पदाधिकारियों को अंगूठियां क्यों दे रहे हैं, क्यों नहीं इन गरीबों को देते, ये कभी नहीं। फिर एक दूसरे तरह के होते हैं, वो आपने को हिप्नोटाइज कर सकते, वो ऐसी आपसे मीठी 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 बातें करेंगे आपसे, जैसे बहुत सी औरतों को कहते हैं कि साहब मैं आपका पूर्व जन्म का पति था। अब औरतें इतनी गधी होती हैं, उनको समझ में नहीं आता कि पूर्व जन्म का होगा तो होगा, चूल्हे में गया, अभी जो बैठा हुआ है उसको छोड़ के इसके पीछे को भागने का। खासकर जो औरतें फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, जिनके आदमी बदमाश होते हैं, इधर उधर भागते हैं, उनकी औरतों को तो ऐसा आदमी बड़ा अच्छा लग गए उसके पीछे। अब साहब वो मेरे गुरु महाराज, हाँ 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 हाँ, मुझे तो उन्होंने बिल्कुल एकदम मेरी हालत खराब कर दी। ये नहीं जानती कि उनके अंदर की जो सेक्स की दबी हुई प्रवृत्तियां हैं, उसको उभार करके और उसको संजो करके वो आप पे ऐसा आघात करे और आपसे रुपया पैसा लेगा। ऐसी मैंने केसेस देखी कि औरतों ने सारी अंगूठियां क्या, चूड़ियां क्या, वो सब ले। ये एक तरह से, एक तरह का